يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक बयान सुना, यकीन मानिए रूह तक कांप गई कि नबी पाक के पास एक नौजवान आता है और अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह, मुझे बदकारी की इजाज़त दीजिए। तमाम सहाबा कराम भी वहाँ पर मौजूद होते हैं जो कि उसकी इस सवाल पर, इस इजाज़त पर थोड़ा तैश में आते हैं, मगर नबी पाक उनको हाथ के इशारे से मुतमईन कर देते हैं और उस नौजवान को अपने पास बुलाते हैं। तो नबी पाक उसको बड़ी मोहब्बत से समझाते हैं, ऐ नौजवान, क्या तुम चाहोगे कि ये अमल तुम्हारी माँ के साथ किया जाए? तो वो फ़ौरन घबरा के कहता है, नहीं या रसूल अल्लाह, मैं कभी नहीं चाहूँगा। तो नबी पाक फरमाते हैं, तो फिर कोई तुम्हें कैसे इजाज़त देगा कि तुम उसकी माँ के साथ करो? नबी पाक फिर फरमाते हैं, नौजवान, क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारी बेटी के साथ ये अमल किया जाए? तो वो घबरा कर कहता है, ए अल्लाह के प्यारे रसूल, मैं आप पर कुर्बान, कभी भी मैं नहीं चाहता। नबी पाक फरमाते हैं, तो फिर कोई अपनी बेटी के लिए इस अमल को कैसे पसंद कर सकता? नबी पाक इसी तरह उससे फरमाते हैं कि क्या तुम अपनी खाला के लिए ये अमल पसंद करोगे? तो वो कहता है, कभी नहीं या रसूल अल्लाह। तो मेरे प्यारे आका फरमाते हैं, तो फिर कोई अपनी खाला के लिए ये अमल कैसे पसंद करेगा? क्या तुम अपनी बीवी के लिए ये अमल पसंद करोगे? तो वो कहता है, कभी भी नहीं या रसूल अल्लाह। तो नबी मुकर्रम फरमाते हैं कि ए मेरे प्यारे नौजवान, तो फिर कोई अपनी बीवी के लिए इस अमल को कैसे पसंद करेगा? इस कदर खूबसूरत तरीके से जब इस्लाह की गई तो उसने तौबा की। प्यारे नबी ने उसके सीने पर हाथ रखकर बेहयाई और बदकारी से पनाह की दुआ पढ़ी। ज़रा सोचिए, वो दौर जो इस कदर फितनों, बेहयाइयों और बदकारियों का दौर नहीं था, तब अल्लाह के रसूल ने पनाह की दुआ की। तो आज जब हम ऐसे दौर में मौजूद हैं जहाँ पर कदम कदम पर बेहयाइयाँ हैं, कदम कदम पर फितने हैं, कदम कदम पर बदकारियाँ हैं, तो हम कैसे महफूज रह सकते हैं? तो इसमें एक खूबसूरत रास्ता है कि अल्लाह के नबी ने जो दुआ पढ़ी, हमें उस दुआ को पढ़ना चाहिए, अल्लाह से पनाह मांगते रहना चाहिए। देखिए, अपने अल्फाज में भले वो कितने ही सादा हों कि ए अल्लाह, मुझे बेहयाइयों से पनाह दे, ए अल्लाह, मुझे बदकारियों से अपनी पनाह में ले, तो ये भी बेहतरीन दुआ है। जो काम आप किसी की माँ के लिए, किसी की बेटी के लिए, किसी बहन के लिए, किसी की खाला के लिए, किसी की माँ के लिए करेंगे, क्या वही काम आप अपनी माँ के लिए पसंद करेंगे? वही काम आप अपनी बीवी, बहन या बेटियों के लिए पसंद करेंगे? कभी भी नहीं। तो फिर याद रखिए, वो भी किसी की माँ है, किसी की बहनें हैं, किसी की बेटियां हैं, किसी की बीवियां हैं। ख़ुद को अल्लाह और उसके रसूल की बेहयाइयों से बचाएं, इन बदकारियों से सरासर तौबा करके बाज आ जाएं, क्योंकि इनमें नुकसान सिर्फ आपका नहीं, आपके घर में मौजूद आपकी औरतों का भी सरासर खसारा है और नुकसान है। जब अल्लाह के प्यारे रसूल ने उस नौजवान को इजाज़त नहीं दी जो उनके सामने था, तो फिर आप जो ये कहकर ख़ुद को बहुत आला मुसलमान समझने लग गए हैं कि जी हमने नबी को देखे बगैर कलमा पढ़ा है, इसलिए हम बख्शे होंगे, हमारे अमाल उन लोगों से ज़्यादा हैं, हम उन लोगों से बेहतर हैं जिन्होंने नबी को देख के कलमा पढ़ा। कहाँ की हदीस को कहाँ लगा देते हैं आप लोग? ये आपका दीन है जो आप अपने नफ्स के और अपने नफ़े के मुताबिक बनाते हैं। दीन इस्लाम नहीं है ये। अल्लाह सुब्हान ताला ने, अल्लाह के प्यारे रसूल ने कुरान में बार बार आपको
اس چیز سے منع کیا ہے، بار بار روکا ہے آپ کو بے حیائیوں اور بدکاریوں سے۔ بے حیائی اور بدکاری سے بچیے۔ اللہم اغفر ذنبا وطہر قلبا وحسن فرجا۔ اے اللہ اس نوجوان کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، اے اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ یہ دعا نوٹ کر لیں، اس کو یاد کر لیں۔ یقین کیجئے آج نبی کی اس امت کو اس دعا کی بہت ضرورت ہے۔ آج کے نوجوان بچوں کو، بچیوں کو اس دعا کی بہت ضرورت ہے۔ خدا را اس دعا کو یاد کر لیجئے، جان لیجئے کہ جتنا فتنہ اس دور میں تھا جس میں اس وقت کے نوجوان انوالو تھے، جب وہاں برداشت نہیں کیا جاتا تھا، تو آج کے فتنوں کو آپ ان فتنوں سے کمپیئر نہیں کر سکتے۔ دعا کو یاد کر لیجئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو خیر و برکتوں سے جوڑے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو بے حیائیوں اور بدکاریوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک۔